डियर स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्टिव को देखिए। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 4, 5 हैविंग द सेंटर एट 2, 2 इज। इसमें से क्या है? एक सर्कल है, ये सर्कल एक पॉइंट से पास करती है 4, 5 से, और इनका सेंटर दिया हुआ है। तो इस सर्कल का इक्वेशन लिखिए। सर्कल के इक्वेशन लिखने के लिए सर्कल का सेंटर मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए। तो रेडियस जो होगा r, यही CP के इक्वल हो जाएगा, और यह होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। बताएं अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये 4 - 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 9, दिस इज अंडर रूट 13। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y अब प्लस 8 और माइनस 13, तो माइनस 5 इक्वल टू 0। सो राइट आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, आया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय। सर्कल का इक्वेशन दिया है, इज गिवन, इसमें से कौन सा है? आप बताओ। सर्कल का इक्वेशन दे दिया। सर्कल का सेंटर हो गया 6, -2। अब आप बताओ कि डायमीटर जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन है जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है? जाहिर सी बात है बी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फॉर 6, -2 क्या हो जाएगा? x प्लस 3y। देखिए 6 प्लस 3 इंटू -2, दिस इज 0। सो ये सेटिस्फाई हुआ, इसलिए डायमीटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x प्लस 3y इक्वल टू 0। बी इज करेक्ट। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आइए इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन? एरिया ऑफ ए सर्कल इन विच ए कॉर्ड ऑफ लेंथ √2 मेक्स एन एंगल π/2 एट द सेंटर इच। इनमें से क्या होगा? सपोज करिए कि एक सर्कल है और इनका AB कॉर्ड है। अब सर्कल के सेंटर पर ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये π/2 है। तो जब आप सेंटर से इन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इस कॉर्ड का लेंथ AB का दिया हुआ है कितना? √2 यूनिट्स, इसीलिए AD और DB इक्वल होंगे, और वो होंगे किसके इक्वल? √2/2 यानी 1/√2। तो मालूम हो गया। अब ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, ये और ये इक्वल है, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये π/4 होगा, ये भी एंगल π/4 होगा। तो अब देखिए साइन या कॉसेक π/4 बराबर हाइपोटेनियस यानी AC बाय, और बाय परपेंडिकुलर AD। तो यहाँ से AC इक्वल टू AD कॉसेक π/4 यानी √2 होगा। AD की वैल्यू 1/√2 इंटू √2 कैंसल, 1 आया, तो रेडियस निकल गया R इक्वल टू 1। सो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा πr² यानी पाई इंटू 1² पाई हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C करेक्ट आंसर। ओके, दूसरा है द लाइन 2x - 3y = 5 and 3x - 4y = 7 आर डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल ऑफ एरिया 1/54 स्क्वायर
154 स्क्वायर यूनिट्स देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। ये देखिए सर्कल हुआ, इनके डायमीटर्स के इक्वेशन दिए गए हैं। एक का इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, दूसरे का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सर्कल का सेंटर मालूम हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करिए। 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, दूसरा 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। बच्चों इनको 3 से इनको 4 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये और ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1। अब वैल्यू निकाल लीजिए, तो 3y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 3, सो y इक्वल टू माइनस 1। अब ये सेंटर निकल गया 1 माइनस 1। अब देखो एरिया दिया हुआ है, तो एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 154। बच्चों ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दिस इज 154, और ये से कैंसल करिए तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स आर स्क्वायर 49। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल टू 0। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, बच्चों इस ऑब्जेक्टिव को देखिए। इफ ए सर्कल इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट गिवन है पॉइंट माइनस 4 कॉमा माइनस 5, देन इट्स इक्वेशन इज, इनमें से क्या होगा? ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ये कंसेंट्रिक है, एक गिवन सर्कल है जिनका इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो सेंटर दोनों का सेम होगा, तो सेंटर हो गया 2 और 3, 2,3। अब ये पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है? तो देखिए -4 -5 से -4 -5। अब इसको मिलाएंगे, इसको ये सेंटर को C मान लिया और ये P मान लिया पॉइंट, तो R बराबर हो ही जाएगा। कितना होगा? √2 माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये 64 प्लस 36 100, 10 आ गया, रेडियस 10 हो गया, सर्कल का इक्वेशन हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे? y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और एक माइनस, देखिए यहाँ 4 प्लस 9 13, माइनस कर दीजिए तो 87, दिस इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 इक्वल टू 0, सी इज करेक्ट आंसर। ओके, द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स दिस आर इनमें से क्या होगा? क्या AP में है, GP में है या HP में है, या इनमें से किसी में नहीं है? ओके, तो R1 हो गया 1, R2 निकाल लीजिए। R2 कितना लिखेंगे? R2 इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6, तो 9 16, ये 4 हो गया और R3 हो गया, देखो 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9, तो 36 प्लस 4 49, ये 7 हो गया।
सो R3 माइनस R2 इक्वल टू 7 माइनस 4 3 आया, और R2 माइनस R1 दिस इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आया। सो R1 R2 एंड R3 आर इन AP। इसलिए कौन सा करेक्ट आंसर है? एक इज करेक्ट आंसर। ओके।